अब अपन शुरू करेंगे क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म जो है उसमें यदि आप बात करो रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में पहली चीज है जिसको अपने को पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, है ना। मतलब जो अटैक करने वाले रिएजेंट हैं, जो किसी केमिकल रिएक्शन पे फर्क डालते हैं, उनकी बात, टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ये मेनली दो टाइप के होते हैं। देखो इसके लिए आप समझो, कोई भी रिएक्शन होता है उस पर रिएक्टेंट करता है और फिर प्रोडक्ट बनाता है, तो इसको बोल ठीक है। देखो इसको क्या बोलते हैं आप, सबस्ट्रेट या सब्सटेंस या रिएक्टेंट। समझना, बहुत बेसिक है रिएक्शन के लिए। इसको बोलते हो आप रिएक्टेंट, दैट इज अ अटैकिंग रिएजेंट। और फिर उससे जो बनता है वो क्या बनता है, प्रोडक्ट। और ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप। पहला होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। अब यहां बेसिक में यदि अपन बात करें तो जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल जो है और जो न्यूक्लियोफाइल है, उनमें कुछ बेसिक चीजें हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। इनमें ये 2 वर्डों से मिलके बने हैं, 3 वर्ड है मेन। एक है इलेक्ट्रो, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, और दूसरा न्यूक्लियो, इट मीन्स न्यूक्लियस, दैट इज फाइल, फाइल मीन्स लव। ठीक, 3 वर्ड है मेन। अब देखो, एक है इलेक्ट्रो, दूसरा है न्यूक्लियो, एक है लव। तो इलेक्ट्रो का रिलेशन किससे है, इलेक्ट्रॉन से। किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन से। न्यूक्लियो किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियस से। या आप बोल सकते हो न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन। ये नेगेटिव चार्ज से है और ये कैसे है, पॉजिटिव चार्ज से। तो नेगेटिव चार्ज मतलब अपन क्या कहते हैं प्यार से, सुंदर कन्या। और ये होता है आपका अबला बालक। 2 चीज, सुंदर कन्या एंड अबला बालक। अब एक चीज ध्यान से समझना कि सुंदर कन्या है और एक अबला बालक है, और लव मतलब प्रेम। तो इसको अपन डिटेल से पढ़ रहे हैं, पहले इस चीज को नोट कर लो, फिर अपन एक एक उठाएंगे, एक बार इलेक्ट्रोफाइल एक बार न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, वो उठाएंगे और पढ़ते। इलेक्ट्रोफाइल, इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिक स्नेही। अपने साथ क्या है, ऑनलाइन में कुछ हिंदी मीडियम वाले भी जुड़े हुए हैं, तो उन्हें भी ध्यान में रखें। और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल, मतलब सॉरी उल्टा लिख दिया, ये नाभिक स्नेही, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किस चीज से बना है, इलेक्ट्रो मीन्स आप भी बताया इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लव। तो इलेक्ट्रॉन और लव, तो दोनों से यदि कोई वर्ड बनेगा तो वो क्या बनेगा, मैं इसको प्यार से बोलता हूं लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आशिक ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का आशिक होगा वो इलेक्ट्रो लवर होगा, क्योंकि आप अब इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या है,
सुंदर कन्या। तो भाई साहब एक बात बताओ, ये सुंदर कन्या है, आशिक ऑफ सुंदर कन्या मतलब कौन होगा? कोई भैया ही होगा ना, सीधी बात है। तो भैया होगा तो पॉजिटिव चार्जर ही होगा ना। अब इस पे आओ तो ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये क्या है? लव। तो इसको अपन प्यार से क्या कह सकते हैं? लवर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब नाभिक का आशिक, आशिक ऑफ न्यूक्लियस। अब इसका मतलब अपन नाभिक मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या बताता हूं मैं हमेशा है? क्या बताता हूं इसको? अबला बालक। आजकल बालक ही अबला रह गए हैं। तो ठीक, तो हाँ कन्या आजकल सुंदरता ज्यादा ध्यान दे, मैं पढ़ाई ज्यादा। इलेक्ट्रॉन और वो न्यूक्लियस, दो चीजों की कहानी है। अब एक बात बताओ, ये कौन है? इलेक्ट्रोफाइल मतलब लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव का लवर। तो नेगेटिव का लवर का मतलब क्या है? मतलब जिसको जहां इलेक्ट्रॉन मिले। अब सीधी बात है, कोई किसी का लवर है तो उसको, जैसे मान लो कि कई मुरा होता है ना, उपद्री टाइप के, लवर तो नहीं कह सके, छिछोरे टाइप के एरिया में है, बेका करे हैं उनने कहीं की मुरहू के पीछो करे तो बिन ने कहीं को उनका दिख गई शादी, तो वे फिर हर जगह भैये ढूंढे हैं, बस तो शहर में कहीं भी भैये ढूंढे हैं, यही रहती ना। मतलब उनको जहां वो दिखेगी वहां वो पहुंच जाएंगे, उनका अंतर्यामी रहते, कहां पता चल जाता है। तो ऐसे ही इसके साथ होता है कि इनको जहां इलेक्ट्रॉन दिखता है, किसके लवर है? इलेक्ट्रॉन के। तो इनको जहां इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ये वहां अटैक कर देते हैं। और ऐसे ही अब ये वाला भाई साहब क्या है? उसका उल्टा। तो जो उल्टा है वो क्या करेगा कि जिसको जहां न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज दिखेगा वहां अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रॉन तो देखना पॉसिबल है, पॉजिटिव चार्ज को कैसे देखेंगे? तो अपन उसी बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज यदि इनके कुछ कैरेक्टर की बात करो तो आपको यहां समझ में जाएंगे। ठीक है, ये लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहली चीज क्या है? लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लवर है मतलब इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है, जब तो लवर है। यदि होते तो फिर काय की जरूरत? आपके पास कोई चीज की जरूरत है, कोई चीज नहीं है, तभी तो उसके पीछे पड़ोगे। ठीक है, तभी तो उसके क्या करोगे? पीछे पड़ोगे, जब आपके पास कोई चीज नहीं है तो। अब कोई चीज नहीं है, उसके पीछे पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? आप उसकी कमी है। तो दैट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी वाले, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले स्पीसीज। अब ये लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये बड़े भैया क्या है? लवर ऑफ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन मीन्स इसको आप नेगेटिव चार्ज भी कह सकते हो, इसको आप पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हो। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की अधिकता है उस पे, और इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। जिसकी कमी जब तो उसके पीछे भागेगा। अब एक बात बताओ, आप कह सकते हो दे अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, हाँ या ना? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये अटैक कहां करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पे। और एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन है? ये। और अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन रिच पे कर रहा है, ये पहले से रिच है, तो ये कौन पे अटैक करेगा? दे अटैक, है ना, अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच की जगह काय पे करेगा? डेफिशिएंट स्पीसीज, है ना। ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाले पे अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले पे अटैक करता है। एक कमी और एक अधिकता। अब एक चीज समझ में आओ, यहां से एक कॉमन बात तो समझ में आ गई। यदि यहां से एक कॉमन बात निकालो तो समझ में आती है।
क्या आती है भाई साहब कि दे अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और उसका सेकंड फाइल देखो न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इट मींस इसको आप शो करते हो E प्लस से, इसको शो करते हो न्यूक्लियोफाइल, ठीक। तो आप क्या कह सकते हो E प्लस अटैक, इससे क्या कह सकते हो देयरफॉर, हाँ, E प्लस अटैक एट न्यूक्लियोफाइल एंड, अब इलेक्ट्रोफाइल क्या बोला, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे, मतलब वो कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। तो आप क्या कह सकते हो एंड NU न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो अटैक एट इलेक्ट्रोफाइल। ये बात बन गई। तो फिर प्रश्न वही वाला उठता है कि जब दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं तो कौन सी रिएक्शन कौन सी कहलाती है। इनसे जो रिएक्शन होती हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक, जो न्यूक्लियोफाइल से होती हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन होती हैं, जो रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होती है उन रिएक्शन को क्या कहते हो, यहां आप एक पॉइंट बना लो, दे गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन, एडिशन, दो प्रकार की रिएक्शन देते हैं, और एलिमिनेशन, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन एडिशन, और ये क्या कहेंगे इनके लिए, क्या कहो, दे गिव न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन मतलब योगात्मक, और एलिमिनेशन मतलब विलोपन, सब प्रकार की रिएक्शन देते हैं। अब बात ये आती है ये सब देते हैं और वो भी सब देते हैं, तो एक बात हिंदी में ही नोट करना कि जो आपके E प्लस है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक है, कि हर इलेक्ट्रोफिलिक, है ना, सब्स्टिट्यूशन, मैं इसको ऐसा लिख दूं, हर इलेक्ट्रोफिलिक या फिर न्यूक्लियोफिलिक, कोई भी ले लो, है ना, फिलिक रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं। पल्ले पड़ी इस कहानी, हर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में दोनों होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब बात यह है कि इनको कैसे पहचाने कि कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक है और कौन सी न्यूक्लियोफिलिक है। तो इसको पहचानने के लिए आप हमेशा एक बात का ध्यान दें कि वही वाली बात है कि अब वो फरवरी में वो आशिकों का त्योहार आने वाला है, आशिकों की नवरात्रि, वो नवरात्रि नहीं होती, 7 दिन का सप्ताह होता है उनका, है ना। तो अब देखो उसमें होता क्या है, उन्होंने कहा कि ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल, सीधी बात है कि एक ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की कहानी का एक लव स्टोरी है। तो ये इस तरीके की स्टोरी है, तो ये दो ही एक दूसरे के क्या है, लवर है, एक दूसरे के प्रेमी है ना। तो एक दूसरे के प्रेमी है, तो हर लव स्टोरी में दोनों ही होती है ना, कन्या भी होती है और बालक भी होता है। तो ये भी तो वही कहानी नहीं लग रही है आपको, अलग है क्या, ये वही कहानी है। तो इसलिए वही लाइन तो लिखी, हर इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में दोनों रहते हैं। तो फिर उसको किसी को इलेक्ट्रोफाइल लेकर और किसी को न्यूक्लियोफिलिक क्यों कहते हैं, समझना। पिक्चर देखते हो आप, पिक्चर उसमें भी लव स्टोरी होती है। आप नाटक देखते हो, उनमें भी लव स्टोरी होती है, लेकिन नाटक में मेन कौन होती, हीरोइन। नाटक हीरोइन बेस्ड होता है और फिल्म हीरो बेस्ड होती है। तो वो पिक्चर हो गई, दोनों में है तो वही दो ही कैरेक्टर, बाकी परिवार सब में सब कुछ है। तो उसमें फिर महिलाओं के बेस की पूरी कहानियां हैं और इसमें फिर पुरुषों के बेस की कहानियां हैं, समझ गए। उसमें घर की ज्यादा चिकल्लस नहीं बताते फिल्मों में, नाटक में वो ज्यादा बताते, बाहर कम बताते हैं, समझ गए ना, क्योंकि महिलाएं घर रहती हैं, घर के हिसाब से बताते हैं। हालात ज्यादा, भारत तो जो नाटक उन बर्बाद कर दिया। तो एक बात तो कल पल्ले पड़ गई कि ये पूरी की पूरी लव स्टोरी में ये दोनों ही रहते हैं।
अब सीधी बात है, ये है आपका सुंदर कन्या और ये है अबला बालक। तो सीधी बात है कि इन दोनों में एक चीज तो है कि हर रिएक्शन में दोनों हैं। अब मान लो इसने इसको प्रपोज किया, मतलब इसने इस पे अटैक किया, तो उसको बोलोगे इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि इसमें मेन हीरो कौन बन गई? हीरोइन। नाटक है, हीरोइन बन गई मतलब नाटक, नाटक मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जे का बन गई, यदि इसने इसको प्रपोज किया तो पिक्चर कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इससे कहानी क्या समझ में आई कि यदि किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही पर अटैक करता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यदि किसी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उसको बोला जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पल्ले पड़ी इतनी कहानी, बिल्कुल सीधी सीधी समझ आ गई, कोई डाउट नहीं। टीप लो, फिर पढ़ते हैं इनके टाइप। अब कुछ टाइप्स वगैरह पे बात करें, उससे पहले अभी तक हमको क्या समझ में आया है E प्लस से। कुछ टाइप्स वगैरह बात करें उससे पहले हमें क्या समझ आया E प्लस से, मुझे ये बताओ। हमें समझ आया है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और इनको जहां से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ये वहां अटैक करके उन इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। पूरा निष्कर्ष ये निकला है। तो E प्लस से या इलेक्ट्रोफाइल या ना इलेक्ट्रॉन स्नेही के विषय में पढ़ेंगे और डिटेल से। अब ये डिटेल देखो, ये डिटेल स्कूलों की बुकों में नहीं मिलती अब जो तुम्हें मिल रही है। पहली चीज जो इलेक्ट्रोफाइल है, क्या मैं इनका इससे संबंध बता सकता हूं? लुईस एसिड क्या होते हैं, मुझे थोड़ा सा बताना। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या होते हैं? मतलब ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, दे आर लुईस एसिड। 10th में पढ़ा था, दे आर लुईस एसिड। अब ये भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल भी क्या एक्चुअल में एक्सेप्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर ही एक्सेप्ट करते हैं ना। इलेक्ट्रॉन पेयर हो या पेयर ना हो, एक इलेक्ट्रॉन भी कर रहा है तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक चीज पढ़ी, फ्री रेडिकल, समझना थोड़ा सा ध्यान से। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल के मान लो 7 CH3 फ्री रेडिकल में कार्बन पे 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसने ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करके आधा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। अरे पेयर का तो आधा ही किया ना, पेयर का तो आधा ही लिया ना। तो एक इलेक्ट्रॉन एक पेयर एक्सेप्ट करता है तो वो लुईस एसिड है। तो क्या वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर आधे लुईस एसिड जैसे कैरेक्टर नहीं दर्शाएगा? आधा तो किया ना, कैरेक्टर तो दर्शाएगा, पूरा नहीं दर्शाया तो कुछ तो दर्शाएगा। तो वही कहानी यहां है, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं क्या? लुईस एसिड। तो इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि ऑल लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल बट not all electrophile are Lewis acid, कि सभी इलेक्ट्रोफाइल, सभी लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही लुईस एसिड नहीं होते। क्योंकि क्यों नहीं होते? क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि कोई लुईस एसिड हो जाए। कोई लुईस एसिड एक्चुअल में लुईस क्या कह रहा है, ध्यान समझना। अभी मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट होता है उसमें थोड़ी सी कमी देखना। मैंने आपसे क्या कहा कि यदि एक इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा तो आपको आधा लुईस की तरह व्यवहार करेगा, है ना, ऐसा करेगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। हाँ, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपका ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। तो फिर वो तो लुईस एसिड नहीं है, फ्री रेडिकल तो नहीं है।
लेकिन फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल तो है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो हमारे पास एक चीज क्या है कि फ्री रेडिकल जो अपन ने मुक्त मूलक पढ़ा है वो फ्री रेडिकल आर क्या है, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल एंड कार्बोकैटायन भी है क्या, कार्बोकैटायन है इलेक्ट्रोफाइल, तो कार्बोकैटायन आर फ्री रेडिकल। तो दो चीज समझ आ गया कि फिर जितने लुईस एसिड हैं वो भी सारे फ्री रेडिकल हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल हैं, जितने फ्री रेडिकल हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल हैं, और जितने कार्बोकैटायन हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल हैं। अब बात आती है कि आपने एक बात सीखी भैया कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, समझना। तो पहला मैं कह रहा हूं, आपने जो कहा था कि नेगेटिव चार्ज है तो सारे पॉजिटिव तो होंगे, आप ऐसा समझ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज धनावेशित, तो आप कह रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज वाले तो होंगे, आपका कहना तो यही है। चलो मैं कह रहा हूं, मैं मान भी ले रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं मैं मान ले रहा हूं कि पॉजिटिवली चार्ज जितने स्पीसीज हैं वो कैसे हैं, इलेक्ट्रोफाइल है। तो भैया आप प्रैक्टिकली एक बात बताओ, हर लड़का तो आशिक नहीं होता, सही है कि नहीं है? तो फिर तुम कह सकते हो यहां का, तो ये बात तो सही मानते हो ना, और हर लड़की भी आशिक नहीं होती, तो फिर आप ये कैसा कह रहे हो? तो इसलिए लिखोगे ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड species are not इलेक्ट्रोफाइल। सभी धनावेशित स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, जो होते हैं वो देखो, जो हैं वो कौन है, पॉजिटिवली चार्ज वो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ खास बता रहा हूं। H प्लस हुआ, Cl प्लस हुआ, Br प्लस हुआ, I प्लस हुआ। आप तो कहोगे कभी तक सर हमने Cl माइनस Br माइनस देखा है। Cr माइनस क्या होता है? क्लोराइड, दैट इज होता है क्लोरियम, ब्रोमियम और आयोडियम। समझ गए? पहली बार देख रहे हैं ना, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को दे चुके हैं, ये ऑक्साइडों में मिलते हैं, 7 चैप्टर कक्षा 12वीं में मिलते हैं, ठीक है। तो ये होते, अब कौन से नहीं होते? तो एक बात ध्यान रखना कि NH4 प्लस अमोनियम आयन है और H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन है। अमोनियम एंड हाइड्रोनियम आर नॉट, हमेशा यही बात मानना है, आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, ये बात माननी है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब राज की बात समझो। NH4 प्लस H3O प्लस आर इलेक्ट्रोफाइल। If they present in aqueous medium, क्यों होंगे समझो। NH4 प्लस को आप जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करोगे, दैट गिव अ NH3 प्लस H प्लस एंड H प्लस इज ऑल्सो, H प्लस इज ऑल्सो कर देगा बिहेव उसके जैसा। फिर एक दगाबाज निकल जाए फिर तो सब पूरी लंका जल जाती, एक विभीषण तो मिले। ऐसे ही H3O प्लस के साथ है। तो समझ गए? लोगों को क्या ज्ञान देना है? NH4 और H3O प्लस आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। कब? इतनी कोई बातें नहीं करेगा, इतना ज्ञानित कोई है ही नहीं। यदि कोई बात करे तो समझा देना भाई साहब। वो कहे ना कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो कहना नहीं है। कैसे? कहना इनमें से
इनको इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके बताओ कैसे नहीं है, समझो ध्यान से बताओ ये क्यों नहीं है ना। अमोनिया की वैलेंसी सेल में कितने, यही होता है NH3, ठीक है। इसने कुछ नहीं किया, एक वैकेंट H को एक H प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया है, इसी से तो NH4 प्लस बना है। तो इसने तो खुद ने ही इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, तो ये काय को इलेक्ट्रोफाइल होएगा, काय को होएगा। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि ये न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल तो इस कंडीशन में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मान लो आप कह रहे है भी, तो नाइट्रोजन के पास तो 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 2 चाहिए, 2 इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी है। तो सबके ऑर्बिटल फेल है, वैकेंट कोई है ही नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं, लेकिन अपन ने वो प्रूव कर दिया कि कहानी है पॉजिटिव की, क्यों नहीं है ये समझ आ गया, ठीक है। अब ये तो पॉजिटिवली चार्ज, अब एक मिनट, ये तो पॉजिटिवली चार्ज, अब आती है नेगेटिवली चार्ज की बात। तो नेगेटिवली चार्ज तो होंगे नहीं, तो बचा कौन, न्यूट्रल। तो पहले इसको नोट करो, फिर न्यूट्रल पे आते हैं। की है मेरी अरे गाना तो मैं गाता रहता हूँ, हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है, रोज आया जाया करो। ये तो देख, स्कूल में नहीं बोल सकते यार, इसलिए नहीं, मेरे को बगैर गाना गाए और शायरी बोले पढ़ाने में मजा ही, फीलिंग ही नहीं आती। स्कूल में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ा कंट्रोल में रहता हूँ। तो मेरे को स्कूल में उतना मजा नहीं आता ईमानदारी में पढ़ाने में, क्योंकि जब तक वो दिल खुश नहीं हो ना। वो एक जैसे एक मेरी बड़ी फेमस शायरी है, सब लगभग सब बच्चों को पता, वो जुड़े, न जाने इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, आंखों में नमी हंसी लबों पे, क्या हाल है और क्या दिखा रहे हो, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। अपनी किस्मत में कुछ तो गम है और कुछ आपकी फितरत में वफा कम है, मर ही जाते जो यादों के सहारे न होते, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। न्यूट्रल स्पीसीज, उदासीन, या इसको मैं बोल सकता हूं इन कंप्लीट। अब देखो, कोई चीज पे चार्ज नहीं है, फिर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे होगा कि वो इनकम्प्लीट रहे, तो ही हो सकता है ना। इनकम्प्लीट ऑक्टर इलेक्ट्रोफाइल, अपूर्ण अष्टक इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते हिंदी में। जैसे मान लो एक लिखा है VCl3, समझ ना, बोरोन का वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, तो इसने 3 Cl से मिल लिया। यदि बोरोन को देखो तो इसका ऑक्टर कंप्लीट है क्या, नहीं, 2 4 6 ही है, अभी भी कमी है, मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, तो ले सकता है, तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो गया। तो जैसे BF3 हुआ, BCl2 हुआ, BCl3 हुआ, ये सारे क्या होंगे, न्यूट्रल, क्योंकि इन पे कोई चार्ज तो है नहीं, लेकिन उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये होते हैं। ठीक, ये कहानी है। अब एक चीज समझ लेना पहले कि कुछ इंपोर्टेंट जो स्पीसीज हैं वो मैं आपको लिखा दे रहा हूं कि H प्लस Cl प्लस Br प्लस CH3 प्लस कार्बोकैटायन है, इसका मतलब फ्री रेडिकल का एक ले रहा है, यहां और भी फ्री रेडिकल ले सकते हो,
AlCl3 ले सकते हो, ये लुईस एसिड, कोई भी लुईस एसिड ले सकते हो। फिर क्या ले सकते हो, कोई भी FeCl3 ले सकते हो, ठीक है, और कोई भी SnCl3, ये भी लुईस एसिड है, Cl4 सॉरी, और BF3। ये तो देखो ये कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल। इट मींस आप कोई भी कार्बोकैटायन ले लो, है ना, ले सकते हो ना, कोई भी कार्बोकैटायन ले लो, कोई भी फ्री रेडिकल ले लो, कोई भी लुईस एसिड ले लो, ये चार तो, ये तीन तो इसके स्तंभ है ना। अब इस पूरी कहानी में अभी सुनना, इसमें एक तीसरा टाइप और होता है, वो तीसरा टाइप मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का एक साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, है ना। इसमें दो ही टाइप नहीं होते कि पॉजिटिव और न्यूट्रल, एक और होता है फंक्शनल ग्रुप वाला, पोलर फंक्शनल ग्रुप वाला, तो वो दोनों में होता है, इसलिए आखिरी में बताऊंगा उसको, दोनों कॉन्सेप्ट खत्म होने में, है ना। तो अभी तक आप निष्कर्ष पे क्या निकले कि इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, फ्री रेडिकल मतलब भी क्या है, तो एक कहानी बन सकती है, ऑल फ्री रेडिकल आर but all electrophile are not free radical. Second one is कार्बोकैटायन, मुक्त मूलक के बाद कार्बोकैटायन. थर्ड वन इज लुईस एसिड. तो आपको कोई समझ में आ रहा है, ये लुईस एसिड है तो वो अपोजिट वाले लुईस बेस होंगे. और लास्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. चार स्तंभ है इसके, चार ग्राफ में चार खंभे खड़ा रहता है ना, पिल्लर, छत खड़ा रहता है, वही चार पिल्लर इलेक्ट्रोफाइल की ये है. इन चारों को जीत लिया, इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ी, सिंपल है, नॉलेज भी ज्यादा हो गया. अब बात है न्यूक्लियोफाइल, टाइम भी हो रहा है तो उसको कल पढ़ेंगे. धन्यवाद. ओके, टाटा बाय, लव यू ऑल, सी यू अगेन.